हेलो एवरीवन, हरियाणा जीके में आज हम करेंगे तुगलक वंश। लास्ट हमने किया था खिलजी वंश। देखिए हम हरियाणा के अकॉर्डिंग ही करें, जो हरियाणा के एग्जाम में आने के लायक क्वेश्चंस है सिर्फ वही। ये मत सोचना कि दिल्ली सल्तनत ही कंप्लीट चल रहा है, नहीं भाई, जो सिर्फ हरियाणा के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है वो करेंगे इसमें हम। तो देखिए खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश स्टार्ट होता है? तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्टार्टिंग कैसे हुई भाई? कैसे हुई भाई? खुसरो मलिक जब दिल्ली का सुल्तान था तो ये चीज़ किसको पसंद नहीं आती? गाजी मलिक को पसंद नहीं आती, जिसको हम गयासुद्दीन के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने तुगलक वंश की नींव रखी थी। ठीक है, उस टाइम गयासुद्दीन कहाँ के गवर्नर थे भाई? लाहौर और दीपालपुर के गवर्नर कौन थे आपके? गाजी मलिक थे, जिनको हम गयासुद्दीन के नाम से जानते हैं और जो बाद में दिल्ली के शासक बने। ठीक है, वो उनको क्या हुआ भाई, खुसरो मलिक को शासक के रूप में वो देख ही नहीं सकता था बंदा, और वो ये सोच के दिल्ली की तरफ आगे बढ़ गया। दिल्ली की तरफ जब आगे बढ़ा तो रास्ते में उसने अपना साथ किसको लिया? अपने बेटे को लिया, जिसका नाम क्या था? जोना, जिसका नाम क्या था? मोहम्मद तुगलक। ठीक है, की सेनाएं भी उसके साथ आ मिली। और फिर जो गाजी का एक विश्वास पात्र था, कौन था भाई? एक शासक था मोहम्मद सरतीह, सरदार बोलते हैं, सरदार मोहम्मद सरतीह। उन्होंने क्या किया भाई? आगे बढ़ के सबसे पहले सिरसा पर आक्रमण किया और सिरसा पर अपना कब्जा कर लिया। इसका रीजन क्या था भाई? सिरसा का रास्ता साफ, तो दिल्ली विजय का रास्ता साफ हो सके, उस वजह से। फिर है ना, गाजी मलिक बहुत ही शार्प माइंड था, उसने ना चालाकी से काम किया। उसको ये पता था कि मैं ऐसे तो आक्रमण दिल्ली पे करूंगा तो मैं हारा जाऊंगा। तो उसने क्या किया भाई? बड़ी चालाकी के साथ हरियाणा के स्थानीय जो राजा थे, शासक थे, जो सरदार थे उस टाइम पे, जैसे खोखर सरदार मूलचंद थे, निज्जू थे और सहज राय, इनसे ना सहायता मांगी उन्होंने, ना मेवातियों से भी सहायता मांगी। तो खुसरो शाह और तुगलक की सेनाओं ने ना सुरसती नदी होती थी, वहां के स्थान पर इन्होंने युद्ध किया। इस युद्ध का विवरण कहाँ से मिलता है भाई हमें? इस युद्ध का विवरण कौन कौन इतिहासकार देते हैं भाई? बर्नी भी देते हैं, इसामी भी देते हैं और अमीर खुसरो भी देते हैं। तीनों ने बताया कि भाई खुसरो के पहले आक्रमण ने दिल्ली की सेना को हिलाकर रख दिया। इसामी कहते हैं कि खोखर सरदार जो मूलचंद थे, उन्होंने आगे बढ़कर भाले का प्रहार सीधा दिल्ली पर किया, यानी कि उन्होंने डायरेक्ट जो भाला होता है, भाले वाली सेना लेके गए और दिल्ली पर इन्होंने प्रहार किया। और जो दिल्ली के सेनापति थे खान, उनके ना छत्र पर, सीधा उनके छत्र पर उठा के इन्होंने आक्रमण किया। और जो फिर क्या किया, उनका छत्र नीचे गिर जाता है, छत्र को उठाकर गयासुद्दीन तुगलक के उन्होंने सर पे रख दिया। किन्होंने रखा भाई? जो खोखर सरदार मूलचंद थे उन्होंने क्या किया भाई? छत्र को उठाकर गयासुद्दीन तुगलक के सर पर रख दिया। और जो ये छत्र था, यही गयासुद्दीन तुगलक को पहला शाही चिन्ह खोखर सरदार के हाथों मिला था। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हुआ भाई? गयासुद्दीन तुगलक का दिल्ली पे शासन हो गया। दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की नींव रखी गई और हरियाणा पे तुगलक ने विशेष रूप से ध्यान दिया और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कठोर कदम उठाए। तो देखो, चलो हम स्टार्ट करते हैं अब। खुसरो मलिक जो दिल्ली के शासक थे, इनको शासक के रूप में देखकर गाजी मलिक, जिसे हम गयासुद्दीन के नाम से जानते हैं, वो खुसरो पर आक्रमण करने निकले। इसमें गाजी का साथ किसने दिया भाई? उनके पुत्र जोना, जिन्हें हम मोहम्मद तुगलक के नाम से भी जानते हैं, वो भी गाजी के साथ अपनी सेना लेकर निकले। सरदार मोहम्मद सारथी, जो ये थे सरदार मोहम्मद सारथी, इन्होंने क्या किया भाई? सिरसा पे आक्रमण किया। ठीक है, ये सारथी तो नहीं थे, सारथी वैसे बोला जाता है इनको, पर इनका एक्चुअल था सरतीह। क्या था? सरतीह, सरदार मोहम्मद सरतीह। ठीक है, उन्होंने ना सिरसा पर आक्रमण किया और उसे अपने अधीन कर लिया, जिससे दिल्ली विजय का रास्ता साफ हो जाए। गाजी ने हरियाणा के खोखर सरदार मूलचंद, निज्जू और सहर राय और मेवातियों से सहायता मांगी। खुसरो और गाजी के बीच युद्ध कहाँ होता है भाई? सुरसुती जगह पर। गयासुद्दीन को पहला शाही चिन्ह खोखर सरदार के हाथों मिला था। कौन सा था भाई? जो उनके सेनापति का था, सेनापति खाना खाना का छत्र, खान खाना का छत्र था। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा और तुगलक वंश की इन्होंने नींव रखी। फिर क्या होता है भाई आगे? गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु हो जाती है भाई? 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर इनका जो बेटा था मोहम्मद तुगलक, वो गद्दी पर बैठा और
इसने कब से कब तक शासन किया भाई? 1325 से लेके 1351 तक शासन किसने किया? मोहम्मद तुगलक ने किया। पर मोहम्मद तुगलक जैसे ही गद्दी पे बैठा ना, तो उसने अलाउद्दीन खिलजी वाले काम करने स्टार्ट कर दिए, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की ही नीति अपना ली। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हरियाणा में विद्रोह हुआ जगह जगह, जैसे मेवात का विद्रोह फेमस था उनके टाइम पे, हासी का विद्रोह फेमस था उनके टाइम पे। सेम भाई इन्होंने वो नीतियां अपनाई मोहम्मद तुगलक ने, तो हरियाणा में फिर से बगावत हो गई। जिसे अलाउद्दीन खिलजी खुद मेवात गए थे विद्रोह को दबाने के लिए, वैसे ही सेम यहाँ पे भी मोहम्मद तुगलक को ये विद्रोह दबाने के लिए खुद जाना पड़ा। और काफ़ी संघर्ष के बाद क्या होता है भाई? मोहम्मद तुगलक विजयी हो जाता है। फिर इन्हीं के टाइम पे, मोहम्मद तुगलक के टाइम पे एक अरबी यात्री थे इब्न बतूता, उन्होंने भारत की यात्रा की। किसके टाइम पे की भाई? तुगलक वंश के टाइम पे, मोहम्मद तुगलक के टाइम पे, ठीक है। और उन्होंने क्या बताया भाई? हरियाणा में जो आपका हासी और सिरसा एरिया है, ये उत्तर भारत के बहुत फेमस शहर होते थे। सिरसा किस लिए फेमस होता था? अपने लाल रंग के चावलों के लिए। और जैसे लाल रंग के चावल उसके आसपास के एरिया में भी होते थे। इन चावलों की डिमांड कहाँ थी? दिल्ली में थी, जो अमीर घराने थे उनमें। और हांसी कैसा एरिया था भाई? सघन जनसंख्या वाला एक बहुत सुंदर शहर होता था, जिसके चारों तरफ दीवार बनी हुई थी। ये दीवारें किसने बनवाई थी भाई? तोमरों ने बनवाई थी। किसने? पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे ये बनाई गई थी 12वीं सदी में, ठीक है। जैसे हांसी का दुर्ग वगैरह था, जो किला था, जो उसने तोड़ दिया था भाई मोहम्मद गोरी ने, ठीक है भाई। चलो अब हम आगे करें। जैसे ना मोहम्मद तुगलक के बाद फिर कौन बना भाई? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को आप सब जानते हो, जिन्होंने हिसार शहर बसाया है, फतेहाबाद शहर बसाया है, और जिन्होंने नहरों का विस्तार किया है, ठीक है। चलो हम करते हैं। गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका बेटा मोहम्मद तुगलक गद्दी पर बैठा और अलाउद्दीन खिलजी की नीतियां अपनाई, जिससे उसको हरियाणा में विद्रोह का सामना करना पड़ा। मोहम्मद तुगलक के समय एक अरबी यात्री इब्न बतूता भारत आया। इब्न बतूता के अनुसार सिरसा और हासी हरियाणा के प्रमुख शहर थे। सिरसा अपने लाल रंग के चावल के लिए मशहूर था और दिल्ली के अमीर घरानों में इसकी काफ़ी मांग होती थी। और जो हांसी था वो किस लिए था भाई फेमस? सघन जनसंख्या वाला एक सुंदर शहर होता था, जिसकी चारों तरफ बाउंड्री कैसे बनी हुई थी भाई? दीवारें बनी हुई थी। और वो दीवारें किन्होंने बनाई थी? तोमरों ने। मोहम्मद तुगलक के बाद फिरोज तुगलक दिल्ली का सुल्तान बनता है भाई। फिरोज तुगलक ने क्या किया था भाई? 1354 ईस्वी में, कई जगह हमें 1354 मिलता है और कई जगह भाई 1353 भी मिलता है, बट HSSC 1354 मानती है। हिसार फिरोजाबाद नामक नया शहर बसाया और इस शहर में उन्होंने क्या बनवाया? गुजरी महल बनवाया। गुजरी कौन थी भाई? फिरोज शाह तुगलक की बीवी थी, जिनके नाम पे उन्होंने क्या बनाया भाई? गुजरी महल बनाया। पहले हिसार का नाम क्या था? हिसार ए फिरोजा, ठीक है। क्या था? हिसार ए फिरोजा। गुजरी महल बनाया और तालाब बनवाए। उसने हिसार फिरोजा तक पानी पहुंचाने के लिए यमुना और सतलुज के राज्यवार और नहरें निकलवाई। कैसे निकलवाई भाई? राज्यवार नहीं बोलते हम इसको, राजीवाह बोलते हैं। जो रजबाए होते हैं ना, रजबाए बोल देते हैं अपने देसी भाषा में, वही चीज। और नहरें निकलवाई। और 1351 ईस्वी में क्या हुआ भाई? इन्होंने फतेहाबाद शहर को भी बसाया, क्योंकि फतेह कौन थे? इनके बेटे थे। इनके बेटे के पैदा होने की खुशी में इन्होंने कौन सा शहर बसाया? फतेहाबाद। कब बसाया भाई? 1351 ईस्वी में। फिर क्या हो जाता है भाई आगे? फिरोज शाह तुगलक की भी, जैसे ना जो फिरोज शाह तुगलक थे, ठीक है, इन्होंने ना आसपास, जो हिसार के आसपास में ना, ये जंगलों में जाके शिकार भी खेलते थे और नहरें और जैसे रजवाए वगैरह बनवाए, जिससे हरियाणा की कृषि में बहुत उन्नति मिली। और फिर भाई क्या हो गया था भाई? फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे ना हरियाणा वासियों कुछ आर्थिक राहतें तो दी गई, यानी कि इकोनॉमिकली आर्थिक राहतें इनको मिली, लेकिन धर्म क्षेत्र में हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए भाई फिरोज शाह तुगलक ने। जिसके कारण क्या होता है भाई? हरियाणा में लोगों का फिरोज के विरुद्ध बगावत हो जाती है। जैसे सबसे ज़्यादा फेमस क्या हुआ भाई? इनका गोहाना कांड हुआ था, यानी कि गोहाना विद्रोह। गोहाना विद्रोह आ जाए। गोहाना विद्रोह किस शासक के काल के दौरान हुआ? किस तुगलक वंश के? फिरोज शाह तुगलक के काल में हुआ था। उसने ना गोहाना में क्या किया था? हिंदुओं को कठोर दंड दिया
और जैसे हिसार तथा सवितो के हिंदू विद्रोह को सुल्तान में स्वयं सेना द्वारा दबाया गया था, इतना विद्रोह हो गया था। फिरोज शाह तुगलक ने ना अनेक हिंदू, यानी कि इन्होंने क्या किया भाई, हिंदुओं से धर्म परिवर्तन करवा के उनको मुसलमान बना दिया। जैसे इनके टाइम पे ना मेवात के कुछ लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार भी कर लिया था। और मेवात में कोटला के पास एक जमींदार सरदार थे जिनका नाम क्या था, बहादुर नादिर, जो पहले हिंदू थे लेकिन फिर उन्होंने क्या किया भाई, इस्लाम धर्म अपना लिया। और यही वजह है कि भाई मेवात एरिया जो है भाई, वो आज के दिन जैसे उसको छोटा पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान के नाम से हम लोग जानते हैं। इनके मुसलमान बनने से दो महत्वपूर्ण प्रभाव थे। एक तो बहादुर नादिर का अनुसरण करते हुए काफी मेवाती जनता इस्लाम धर्म ग्रहण किया, और दूसरा मेवात में इस वजह से विद्रोह समाप्त हो गया था। ठीक है, फिर 1388 ईस्वी में क्या होता है भाई, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद जो गयासुद्दीन द्वितीय थे वो दिल्ली के सुल्तान बनते हैं। फिर भाई बहादुर नादिर थे, उनका कौन था भाई, अत्यधिक विश्वास पात्र था कौन, गयासुद्दीन का कौन था भाई, बहादुर नादिर। फिर पर क्या होता है भाई, 1389 ईस्वी में अबू बर्क आते हैं, उन्होंने गयासुद्दीन की हत्या कर दी और खुद दिल्ली का वो नवाब बन जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है भाई, अबू बर्क भी काफी दिनों तक शासन नहीं कर पाता, क्योंकि उसको पता चल गया था कि कुछ अमीर अधिकारी और जैसे उनके जो गुलाम थे वो उनके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली से भागकर वो किसके पास चला जाता है भाई, बहादुर नादिर, जो हिंदू से मुसलमान बना था मेवाती, उसके पास कोटला में चला जाता है। और पीछे से उनकी जो दिल्ली सल्तनत है वो कौन हथिया लेता है भाई, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह है, ये भी काफी टाइम तक शासन नहीं कर पाता, ये सिर्फ 4 ही साल शासन कर पाते। कब से कब तक, 1390 से 1394 तक। ठीक है, नसीरुद्दीन के सुल्तान बनने पर अबू बर्क पर आक्रमण हो जाता है, जिससे नादिर, जो बहादुर नादिर था, ने अपने ऊपर आक्रमण समझा। इसकी वजह से क्या हुआ भाई, आक्रमण तो किसके ऊपर होता है, ये अबू बर्क के ऊपर, लेकिन अबू बर्क भागकर बहादुर नादिर शाह के पास कोटला चला जाता है। तो फिर बहादुर नादिर ये समझता है कि ये आक्रमण मेरे बीच में हुआ। तो अब यहाँ पर बहादुर नादिर और नसरुद्दीन के बीच में ना युद्ध हो जाता है, लेकिन बहादुर नादिर इसमें क्या हो जाता है भाई, पराजित हो जाता है, जिसको बंदी बनाकर दिल्ली ले जाया जाता है। लेकिन इस प्रतिक्रिया से क्या हुआ भाई, सुल्तान ने मेवातियों की प्रतिक्रिया से डरते हुए उससे माफ कर दिया था, क्योंकि मेवाती बहुत जल्दी विद्रोह करते थे हर टाइम पे, जैसे खिलजी टाइम पे भी इन पे विद्रोह हुआ, आगे भी इनका विद्रोह चलता आ रहा था। फिर भाई जो नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह था, इसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह गद्दी पर बैठता है, लेकिन बीमारी की वजह से कुछ ही टाइम बाद 1394 में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कौन बैठता है भाई, अलाउद्दीन सिकंदर के बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद बैठता है। ये कुछ 20 सालों के लगभग शासन करता है, यानी कि 1394 से लेकर 1414 तक शासन कौन करता है भाई, नसीरुद्दीन वो है मोहम्मद शाह, और ये है महमूद। ठीक है, इसमें डिफरेंस देख लेना तुम, कभी नसीरुद्दीन मोहम्मद शाही कर दो, ये नसीरुद्दीन महमूद है, जिन्होंने 1394 से 1414 तक दिल्ली पर शासन किया था। लेकिन फिर भी सुल्तानों का विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। जो नुसरत शाह थे, उनको दिल्ली का राजा बना दिया था। किन्होंने बना दिया भाई, जो नसीरुद्दीन मोहम्मद के खिलाफ थे सुल्तान, उन्होंने नुसरत शाह को दिल्ली का शासक बना दिया। इसमें बहादुर नादिर ने नसीरुद्दीन का भी पक्ष लिया। क्यों, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग से इन्हीं के फेवर में था। सुल्तान ने नादिर को दिल्ली दुर्ग का रक्षक बना दिया। लेकिन 1398 ईस्वी में क्या होता है भाई, तैमूर लोग आते हैं और दिल्ली के आसपास के एरियो पर आक्रमण करते हैं, दिल्ली पर आक्रमण करते हैं, जिससे नादिर भाग के कहाँ चला जाता है भाई, कोटला चला जाता है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत पर किनका राज छा जाता है भाई, तैमूरों का। अब आ जाता है तैमूर आक्रमण। जैसे है ना, तैमूर मध्य एशिया के समरकंद का रहने वाला था। ठीक है, उसने भारत पर कब आक्रमण किया था भाई, 1398 ईस्वी में उसने आक्रमण कर दिया था। और वह ना अफगान को जीतता हुआ सिंधु नदी को पार करके पंजाब के रास्ते, राजस्थान के रास्ते भटनेर पहुंच जाता है। चलो हम ये ना नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी आपको मैं, कैसे तैमूर का आक्रमण हुआ, फिर उसके बाद सैयद वंश आता है, लोधी वंश आता है। तो चलो आज था छोटा सा लेक्चर और हम इसको खत्म करते हैं। ठीक है भाई, 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद गयासुद्दीन द्वितीय दिल्ली का सुल्तान बना। 1389 में अबू बर्क ने गयासुद्दीन द्वितीय की हत्या कर दी और खुद दिल्ली का सुल्तान बन जाता है।
अबू बकर के बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठता है, लेकिन नसीरुद्दीन की मृत्यु किससे हो जाती है भाई? बीमारी से हो जाती है। उसके बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह गद्दी पर बैठा। इसके बाद नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली का शासक बनता है। सुल्तान के विरोधी होने की वजह से नुसरत शाह को शासक बना दिया गया था। फिर 1398 में तैमूरों ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, जिससे नादिर भागकर कहाँ चला जाता है भाई? कोटला चला जाता है। अब हम नेक्स्ट करेंगे तैमूरों का आक्रमण सैयद वंश एंड लोधी वंश, बट इन हरियाणा। ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।